नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 13,120 पदों की बहाली, 2014 की ये बहाली 2021 आ चुका है, लेकिन अभी तक मामला लंबित है। विवाद हमेशा रहा, लेकिन अब विवाद काउंसलिंग को लेकर है। कुछ दिन पहले बाजार में एक खबर आई थी कि काउंसलिंग के लिए आयोग यह सोच रहा है कि 1.1 गुने अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाए, और यह खबर दरोगा गुरु रहमान सर से निकलकर सामने आई थी। उसके बाद अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी चलाया कि कम से कम 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए। अगर 1.1 गुना बुलाया जाता है तो सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली रहने का डर है। लेकिन उसके बाद आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। अभ्यर्थियों के अंदर भ्रम था, तो अभ्यर्थी 31 अगस्त को आयोग के पास पहुंचे और वहां पर काफ़ी ज़्यादा हो हंगामे के बाद सचिव से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई और सचिव ने अभ्यर्थियों की जो डिमांड थी उस पर भी बात की, लेकिन साथ ही साथ इस मंशा को भी जाहिर कर दिया कि आयोग यही सोच रहा है कि 1.1 गुने अभ्यर्थियों को बुलाए। हालांकि सचिव ने इस बात की भी जानकारी दी कि कुछ दिनों में मीटिंग होगा, मीटिंग में ही ये डिसाइड होगा और उसके बाद आयोग की वेबसाइट पर यह सूचना दे दी जाएगी। रहमान सर ने 1.1 गुने अभ्यर्थियों को बुलाने जाने की बात कही थी और इस बात पर मुहर भी लग गई। तो जानेंगे इन्हीं से कि सर अब क्या करेंगे अभ्यर्थी। आपसे खबर आई और आयोग ने अब मुहर लगा दी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजमोहन जी और आपके लाइव बिहार को कि आपने बच्चों की आवाज़ को उठाया, और बच्चों की आवाज़ को मैं भी उठाता हूँ, 1994 से ही उठाता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 25वां साल मेरा चल रहा है पढ़ाते हुए क्रम में। इस क्रम में हजारों ऑफिसर्स बने हैं, तो निश्चित रूप से आपको बीएसएससी में है, बीपीएससी में है, आपको बीपीएससी में है, यूपीएससी में भी हमारे बच्चे तैनात हैं। वहाँ पर जो हमको कुछ कहीं ना कहीं से सूचना मिल जाती है कि ऐसी बात है। तो जैसी मैं क्रॉस करने जा रहा था उसी बीच में किसी अधिकारी का फ़ोन आया कि अधिकारी से मैंने बात की कि क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि 1.1 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मैंने तुरंत उसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बच्चों के सामने कह दिया कि 1.1 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। मेरे कहने का एकमात्र उद्देश्य था कि बच्चे अपनी मांग को लेकर सजग हों, मांग की आवाज़ उठाएं, क्योंकि 1.1 गुना बुलाने की स्थिति में मैं आपको जानना हूँ 14 की बहाली है, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले गए, बहुत सारे बच्चे अपना धंधा पानी शुरू कर दिए। कुछ ऐसे बच्चे का भी मैंने नाम जानना हूँ जो काल कल्पित हो गए, बेचारे मर गए, और बहुत सारे अभी भी हैं जिनकी उम्र खत्म हो गई और बेरोजगार हैं। तो वैसी परिस्थिति में 1.1 गुना रिजल्ट देने का कोई तुक नहीं बनता है। आयोग अगर दूध का धुला होता और आयोग के द्वारा 1 साल के अंदर इस वैकेंसी को क्लियर कर दी गई होती, तो आप 1.1 गुना दीजिए या कुछ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 7.5 साल में परीक्षा भी अभी तक कंडक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाया, उसका क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाया है, और वैसी परिस्थिति में आप 1.1 गुना की बात कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से छात्रों के लिए अहितकारी है। और इससे पूरा सीट 13,120 है या 13,140 है, वो पूरा सीट भरने नहीं जा रहा है। तो मैं माननीय अध्यक्ष बीएसएससी महोदय, माननीय सचिव बीएसएससी महोदय और जनता और छात्र राजनीति के उपज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप 7.5 साल के बाद जो बहाली हो रही है, आयोग के इस कलंक को धोने का एक ही रास्ता है, सिस्टम के इस कलंक को धोने का एक ही रास्ता है, कोई सीट खाली न रहे, एक ही रास्ता है कि आप नॉन टाइपिंग का 2.5 गुना और टाइपिंग का 2 गुना छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाइए, क्योंकि वैसी परिस्थिति में आपका निश्चित रूप से कोई सीट खाली नहीं रहेगा और बच्चों के जख्म पर थोड़ी सी मरहम लग जाएगी। इससे ज़्यादा मेरा कुछ कहना नहीं है। ये आयोग से जब अभ्यर्थियों की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि किसी भी आयोग द्वारा अगर काउंसलिंग में 1.1 गुने से ज़्यादा बुलाया गया हो बिहार के, तो उसकी सबूत दीजिए। ऐसा भी कुछ बच्चे पता नहीं कौन वहां गए थे, लेकिन बच्चों को तो आयोग से भी पूछना चाहिए था कि कोई भी आयोग का ऐसा सबूत दीजिए जहां 7.5 साल में परीक्षा हुआ हो। 7.5 साल में परीक्षा होती है, 7.5 साल में नौकरी उम्र खत्म हो जाती है, 7.5 साल में सेशन खत्म हो जाता है, 7.5 साल में बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, जिनका एज 37 साल होगा, जिनका एज 40 साल होगा, जिनका एज 42 साल होगा। सोचिए 7 साल में उनकी परिस्थिति क्या होगी। अगर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा परीक्षा है, 2-3-4 परीक्षा ऐसा है जिसमें दिया गया है
2 गुना 3 गुना बुलाया गया है, तो फिर ये बीएससी ऐसा करने में संकोच क्यों कर रही है? क्या वो दिखाना चाह रही है कि हम इसमें सीट बचा लें और दूसरे इंटर स्तरीय में डाल दें? तो ये छात्रों के लाश पर चलने की बात होगी। इसके मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और सचिव सबको ध्यान देना चाहिए, मानवता के नाते ध्यान देना चाहिए, छात्र हित के बारे में ध्यान देना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लड़के जाते हैं रोड पर पिटवा देते हैं, लड़के जाते हैं रोड पर उसको जेल में डलवा देते हैं, आप धमकी दिवाते हैं लड़कों की कि हम चालान कर देंगे, बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, अगर रोटी मांगने के लिए बंद करने की बात होती है तो मैं भी बंद होने के लिए तैयार हूं कि बच्चों के हक में जो रोटी मांग रहे हैं बच्चे, उनके साथ आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं? जबकि 7.5 साल हो गया और आपने आज तक इस परीक्षा का क्लियरिफिकेशन नहीं किया है। इसका मतलब कि सबसे बड़े दोषी आप हैं। 2.5 गुना लड़का मांग रहा है, 2 गुना मांग रहा है, 2.5 गुना नॉन टाइपिंग में 2 गुना मांग रहा है, तो ये लड़का एहसान कर रहा है, क्योंकि 7.5 साल की वैकेंसी है। आयोग अपनी कमजोरी को न छुपाए। और मैं बार बार आयोग से, के अध्यक्ष से, सचिव से, माननीय मुख्यमंत्री से यह आवाज उठा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नॉन टाइपिंग में 2.5 गुना और टाइपिंग में आपको 2 गुना बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाए, तभी बच्चों के साथ इंसाफ होगी, अन्यथा इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। सूत्रों से ये भी खबर मिली है कि आज मीटिंग होने वाली है बिहार एसएससी के तमाम अधिकारियों की, और उसमें इस बात पर डिसीजन लिया जाएगा। एक खबर तो ये है कि 1.1 गुने अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा और सीटें खाली रह गई तो फिर से काउंसलिंग के लिए डेट दी जाएगी, फिर से बुलाया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि आयोग 1.5 गुना पर विचार कर रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, आप 11,140 से लड़का को बुलाइए जिनकी नौकरी हो गई है, मत 1 गुना 1.1 गुना दीजिए, मत 2.5 गुना दीजिए, मत 2 गुना दीजिए, लेकिन एक भी सीट खाली रह जाती है तो आयोग जिम्मेवार है। जैसे 7.5 साल पहले क्वेश्चन पूरा वायरल हो गया था, उसके लिए भी आयोग जिम्मेवार जिस तरह थी, उसी तरह इस बार भी जिम्मेवार होगी। आप जितना बुलाइए, लेकिन कम से कम 11,140 या 11,120 सीट है, वो 13,120 13,140 सीट है, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई सीट खाली नहीं होना चाहिए। 1.5 गुना की बात कर रहे हैं, इनको 2.5 गुना और 2 गुना में क्या इनका चला जाएगा? दूसरी सबसे बड़ी बात कि बार बार काउंसलिंग बुलाना, ये टीचर की बहाली है। टीचर की बहाली की काउंसलिंग आप बार बार करा रहे हैं। आप एक ही बार में क्यों नहीं निकाल लेते हैं? नोटिफिकेशन में आपने कहाँ लिखा था कि अगर एक बार में नहीं भरेगा तो दूसरा निकालेंगे, दूसरा नहीं निकलेगा तीसरा निकालेंगे? आप पर किस तरह हम विश्वास करें कि आप सीट नहीं भरेगा तो फिर काउंसलिंग कराइएगा? ये बिल्कुल छात्रों को बहलाने का काम है। इससे छात्रों को दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और 2.5 गुना की आवाज़, 2.5 गुना आपको नॉन टाइपिंग का, 2 गुना टाइपिंग की, इसकी आवाज़ को छात्र बुलंद रखे, सोशल मीडिया से बुलंद रखे, हिंसात्मक कार्रवाई न करें, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत सारे नौकरी वाले हो जाएंगे और हिंसात्मक कार्रवाई से कोई रास्ता नहीं निकला है। हिंसा को, भीड़ को मार पीट करके अलग कर दिया जाता है। तो मैं छात्रों से यही अनुरोध करूंगा कि आप सोशल मीडिया हो, अन्य मीडिया हो, किसी मीडिया के माध्यम से, और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि छात्रों के हित की आवाज़ उठाते रहिए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि सारी फसाद का जो जड़ है, उस जड़ को समाप्त करने के लिए आप नॉन टाइपिंग में 2.5 गुना और टाइपिंग में 2 गुना बच्चों को बुलाइए, उसके बाद बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि आयोग सूचना जारी करता है काउंसलिंग को लेकर और 1.1 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाता है और कहता है कि हम आगे, अगर सीट खाली रहता है तो हम आगे भी काउंसलिंग कराएंगे, तो क्या इस संबंध में सूचना जो जारी की जाएगी उसमें लिखित में नहीं होनी चाहिए? लिखित में अगर आयोग दे दे, लिखित में दे दे आयोग की हम लिखित दे रहे हैं, लिखित अपना दे दे पूरे नोटिफिकेशन के साथ, तो वो चलेगा। लेकिन कहीं लिखित नहीं है और कहीं इस तरह की बात लिखित नहीं होती है। दारोगा में आपको टाइगर जंप और वेली जंप बिना सूचना दिए हुए आप हटा देते हैं। आप सार्जेंट का कटअप देते हैं, दारोगा और सहायक जेलर का कटअप नहीं देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप बिहार के आयोगों पर कैसे विश्वास किया जाए? प्रभु, आप अपने आप को तो विश्वास लायक आपने छोड़ा ही नहीं है।
तो वैसी परिस्थिति में आप काहे के लिए 2 बार 3 बार 4 बार काउंसलिंग कराइएगा? 2.5 गुना नॉन टाइपिंग का और 2 गुना टाइपिंग का दे दीजिए, ताकि बच्चों के साथ अहित ना हो और कोई भी सीट खाली ना रहे। उसके बाद दूसरा इंटर स्तरीय और सचिवालय सहायक का 3rd ग्रेजुएट जो आप कह रहे हैं बार बार निकालेंगे और निकाल नहीं रहे। उसी तरह हो गया कि खाना बनने के लिए किसान चढ़ा देता है चूल्हा पर देखिए, उसमें पानी डालता है, छन छन करता है, तो उसके बच्चा को लगता है कि खाना बन रहा है और इसी इंतजार में बच्चा मर भी जाता है। तो ये काम न करे आयोग। राजतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है। आप राजतंत्र वाला रवैया अपनाइएगा तो छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था, अभी 2021 है, लेकिन छात्र छात्र ही है, आंदोलन कभी भी कर सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कहाँ गया 19 लाख का जुमला, कहाँ गया 10 लाख का जुमला? मैं विपक्ष से भी पूछता हूं और मुख्यमंत्री से भी पूछता हूं कि 10 लाख 19 लाख करते हैं और जिसका 13,120 सीट है उसी का क्लियर नहीं करते हैं। हे प्रभु, ये तो बिहार में जन्म लेने पर अफसोस की बात हो रही है बच्चों को, कि बच्चों के साथ इतना बड़ा दुर्भाग्य वाला कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से आयोग गलत है, और माननीय मुख्यमंत्री को आगे आके, जैसे इन्होंने 2014 में के वैकेंसी को, ये परीक्षा को कैंसिल किया था, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री भी अपने छात्र हित का, कि मैं छात्र हित का पोषक हूं, उसका को चरितार्थ करते हेतु सामने आए और बोले कि नॉन टाइपिंग में 2.5 गुना और टाइपिंग में 2 गुना बच्चों को बुलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने बच्चों के हित में ही बात की, अभ्यर्थियों के हित में साफ तौर पे कहना है कि 2 गुना और 2.5 गुना ही काउंसलिंग में बुलाया जाना चाहिए। आयोग की तरफ से अपडेट, यही खबर हमारे पास आ रही थी कि आज कल में मीटिंग है और मीटिंग के बाद सूचना आज या कल तक में वेबसाइट पर बिहार एसएससी की जारी कर दी जाएगी। खबरें ये थी कि 1.1 गुने अभ्यर्थियों को बुलाने की आयोग सोच रहा है, और आयोग का कहना है ऐसा कि सीट अगर खाली रही तो दोबारा या तिबारा भी काउंसलिंग हम कराएंगे, लेकिन दोबारा तिबारा कराने से अच्छा है कि आप एक बार में ही बुला सकते हैं। खबर यह भी है कि बीच का रास्ता निकालने के लिए भी इस मीटिंग में बातचीत हो सकती है। शायद 1.5 गुना पर आयोग राजी भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई सूचना नहीं है। और अभ्यर्थियों का और सर रहमान सर का ये साफ कहना है कि 2 गुना और 2.5 गुना ही बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा 7.5 साल पुरानी है और इस बीच कई ऐसे मामले आए हैं जिस वजह से अभ्यर्थियों के अंदर डर है कि सीटें खाली रह सकती हैं, और आयोग को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बिहार सरकार को भी इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। आगे जो भी अपडेट होगा लाइव बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।